नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल। ताज़ा खबर आपको ये बताता हूँ मैं, हालांकि इसका जो स्रोत है वो इंडिया का एक बड़ा चैनल है, चैनल 18। मैं शायद अपने प्रोग्राम में पहली बार इंडिया के किसी चैनल की खबर बता रहा हूँ, क्योंकि ये झूठे चैनल होते हैं, इनका मुझे भरोसा होता नहीं है। इसने बताया, यह बहुत बड़ी खबर है दोस्तों ये, कि चीन ने दरअसल ईरान को बहुत बड़ी बड़ी मिसाइल दे दी गई हैं। मैं कल आपको ये बता रहा था कि मुझे इसकी फ़ज़ाइया ताकत पर शक रहता है। किसकी? ईरान की, चूँकि ईरान पे बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइया ताकत नहीं थी, लेकिन जिस तरह का उसने हमला किया है, पूरी दुनिया को जवाब दिया है दोस्तों। इसके अंदर पता ये चला कि वाकई ये जो हमला हुआ बिना चीन की मदद के नहीं हो सकता। चैनल 18 की खबर दिखाता हूँ मैं आपको दोस्तों, कि पाकिस्तान की तरह ईरान पर भी चीन मेहरबान, इजरायली हमले से पहले ही दे दिया ऐसे हथियार, बदल देगा जंग का हाल, ये इसने कहा है। क्या है? चीन ने ईरान को मिसाइल और ड्रोन तकनीक दी है। ईरान ने चीन से हज़ारों टन मिसाइल फ्यूल मंगवाया है। चीन ने ईरान को साइबर डिफेंस सिस्टम में भी सहयोग दिया है। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं कि उसका पूरा जो एयर डिफेंस सिस्टम वो एक्टिव हो चुका है, ईरान का S-400 S-300। उसमें जो इसराइल के हमले वो ज़्यादातर इंटरसेप्ट कर लिए गए हैं। लेकिन ये खबर बताता हूँ मैं आपको किसने दिया क्या है। इसराइल ने ईरान में 200 ठिकानों पर सटीक हमले किए, जिसमें आर्मी बेस मिसाइल वगैरह 100 बैलिस्टिक मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया है तेल अवीव पर। इसके बदले में हमला रोकने में आयरन डोम और डेविड सीलिंग जैसे इजरायली रक्षा कवच भी फेल हो गए। डेविड सीलिंग कुछ नहीं है वहाँ पर, आयरन डोम है, एरोडोम है, थार्ड है और एक दूसरा है अमेरिका का टॉप फॉर रिच एंड पावरफुल साइंस। इसको छोड़ दीजिए, कुछ और अपना ऐड कर रहे हैं ये लोग। तो मैं आपको बताना ही चाहता हूं दोस्तों कि ये चीन की तरफ से अगर इस प्रकार की कोई मिसाइल दे दी गई है और उसका पता भी चला कि वाकई बहुत ज़बरदस्त तरीके का वो था भी जो हमले कल हुए हैं जंग में, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जहां इसराइल के सपोर्ट में। हाँ, ये ताज़ा खबर है कि ब्रिटेन ने, फ्रांस का जो मैक्रोन है फ़ौरन इसराइल के पक्ष में खड़ा हो गया, वही बता रहा हूँ। वहीं ईरानी राष्ट्रपति ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। सबकी नज़रें चीन पर टिकी है। माना जा रहा है कि चीन और रूस अगर ईरान का साथ दे दें तो इसराइल की सूरत बदल सकती है। वाकई यूक्रेन का साथ यूरोप दे रहा था तो पुतिन हरा नहीं पाया है। तो ऐसे में बात यह कि ये चीज़ें वहाँ से आई हैं, ये खबर है यहाँ की। इसके अलावा मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कहीं और की भी खबरें आपको दूँ, लेकिन वो खबरें मिल नहीं पाई, बस ये इंडिया का ही मिला है। अगर ऐसा है तो वाकई बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको इससे भी बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूँ, वो मेरे साथ आप बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, एक खबर में दिखाता हूँ आपको ये, कि इसके अंदर हुआ यूँ है दोस्तों। देखिए, पहली बार ईरान ने जो 35 मार गिराए हैं, उसकी जो लेडी एक वो पकड़ी गई, उसकी तस्वीर भी आ गई है। ये तस्वीर मौजूद है। इसका नाम है दोस्तों सारा एहरोनॉट। साफ है अमेरिका ने कूड़ा, ये हूथियों ने 2 F-35 मार गिराए हैं, इसकी ये फाइटर पकड़ी गई है। बड़ी खबर मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको ये। इसका नाम है बराक रेविड। ये एक इसराइल का पत्रकार है। इसने लिखा कि ट्रंप ने बात की है फ़ोन पर सऊदी मोहम्मद बिन सलमान से। ट्रंप स्पोक बाय फोन विद सऊदी क्राउन प्रिंस अबाउट द वॉर बिटवीन इसराइल एंड ईरान। समझ गए? आगे लिखता है कि द टू, इन्होंने डिस्कस किया है कि नीड टू एस्केलेट अकॉर्डिंग टू द सऊदी प्रिंस ऑफिस। मोहम्मद बिन सलमान के ऑफिस से खबर आई है कि ट्रंप ने बात की है मोहम्मद बिन सलमान से और वो कह रहे हैं कि ये लड़ाई बंद हो जानी चाहिए। कल तक ट्रंप क्या कह रहे थे कि अभी नए बात आने वाली है। हालांकि कुछ अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि अमेरिका ने भी मिसाइल दिए हैं इसको, बड़े ख़तरनाक। लेकिन अगर ये खबर सही है कि एक ही दिन के अंदर, इसका मतलब चीन निकल गई फिर तो, अमेरिका की भी और इसराइल की भी। ये बात बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों। इसके अलावा एक खबर मैं आपको और दिखाता हूं। अब अमेरिका के रोल क्या चल रहे हैं, चूंकि इसराइल भी वहां पे बराबर हमले कर रहा है। और चौथा हमला ये मैं आपको बता चुका था। ये मिनिस्टर है कैट्स, ये ईरान को बता ये रहा कि ईरान ने जो है बिल्कुल लाइन पार कर दी है। अरे तूने भी तो कर दी थी भाई, रेड लाइन पार कर दी है और अब हम जो है उसको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान तैयार है, ईरान के लोग सड़क पर हैं, तेरे लोग ज़मीन के अंदर छुपे हुए हैं इस समय। ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी खबर देख लीजिए, यूएस ने भेजा है 100 ऑफ द हेल फायर मिसाइल टू इसराइल बिफोर ईरान अटैक। 100 से ज़्यादा ऐसे मिसाइल भेजे हैं जिससे हमला किया है। ये खबर है मिडिल ईस्ट आई, बड़ा जरीदा है, उसकी खबर है। मिसाइल इसराइल, इसमें लिखा है कि यूएस क्वाइटली डिलीवर्ड 100 ऑफ द हेल फायर मिसाइल टू इसराइल बिफोर इट्स अनप्रेसिडेंटेड अटैक ऑन ईरान द फ्राइडे। मतलब हमले से पहले अमेरिका ने, ये तो शुरू में कह रहा था ना इसका विदेश मंत्री, हमारा हाथ नहीं है। अब आकर के कल उसने खुद कह दिया है ट्रंप ने कि हाँ हमें मालूम है। अब ये बता रहे हैं कि उसने जो है 100 इस तरह के हेल फायर
जो है मिसाइल दिए थे इसराइल को, जो उसने वहाँ पर मारे हैं। 3 सेटलर जो है वो मारे गए हैं, 38 इंजर्ड हैं तेल अवीव के अंदर जो ईरान का हमला हुआ है। दूसरी खबर दिखाता हूँ, चाइना ने कंडेम कर दिया है इसराइल का वायोलेशन और ईरान की सॉवरेनिटी पर जो हमला है उसको बोल रहे हैं कि गलत है। चाइना का जो रिप्रेजेंटेटिव पैच, चाइना का जो नुमाइंदा है दोस्तों, इसका नाम लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, फ्यू कॉन्ग, चाइना रिप्रेजेंटेटिव फ्यू कॉन्ग उन्होंने कंडेम किया इसराइल का वायोलेशन ऑफ ईरान सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। उन्होंने आगे कहा कि ही कॉल्ड द इमीडिएट एंड, जल्दी ख़त्म कर देनी चाहिए। फू ने आगे कहा है कि चाइना जो है उसका स्टांस ये है कि ये यूनिलैटरल सैंक्शन जो उस पर हैं उसको हटा दिए जाएं। उन्होंने जोर दिया कि ईरान का यूरेनियम जो इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ आर कंडक्टेड लीगली, वो लीगली काम कर रहा है। ईरान जो काम कर रहा है अपना यूरेनियम का, वो लीगली कर रहा है। ये चीन का मौक़िफ़ है। ईरान ने जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को कहा है कि इसराइल से कहा जाए कि वो अपना जिम्मेदारी से काम करे और अकाउंटेबल रहे, जो वो हमला कर रहा है उसके लिए जिम्मेदारी ले। ईरान के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड स्टेट में, अमीर सईद इरावानी, इन्होंने इमरजेंसी सेशन को, ये सब बेईमान किस्म के लोग हैं, आज तक यूएन कुछ करते हुए तो दिखाई दिया नहीं है। अब मैं आपको दिखाना तो चाहता हूँ, शक्लें नाकें टूट गई हैं, आँख चली गई है। कई सारे दर्जन जो सेटलर थे, जो कब्ज़ाधारी थे, उन्होंने दरअसल कब्ज़ा कर रखा है यहीं पूरे यरूशलेम पर। उन पर जो हमला हुआ है तो उनके भी ज़ख्मी वो हो गए हैं। ये देख लीजिए, ये प्रेस टीवी की खबर है कि यूएस गेव इसराइल 100 ऑफ द लेज़र गाइडेड मिसाइल नोइंग दे वुड बी यूज अगेंस्ट। इसको लेज़र गाइडेड मिसाइल कहा जाता है जिसने दिया है। ये खबर है दोस्तों प्रेस टीवी की, बड़ी खबर है, इसमें ट्रम्प साहब का फोटो भी है। यूएस गेव इसराइली 100 ऑफ द लेज़र गाइडेड मिसाइल। ये वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है जिसकी खबर मैंने सुबह बताई है, इनका बयान आया है। इन्होंने कहा कि इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जो है एज अ हिटलर ऑफ द 21st सेंचुरी, ये हिटलर है, भाग चुका है यहाँ से। फुटेज शोज स्मोक। ये इसराइल की जो स्ट्राइक हुई है सेंट्रल ईरान में असादाबाद, ये नाम बहुत टिपिकल, कभी अरबी में कभी इसमें आते हैं तो इसको बोलने में दिक्कत होती है थोड़ी। तो मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पर हमला किया है। ईरान पर भी बराबर हमले चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इसराइल का जो स्पाई ड्रोन है उसको मार गिराया है ईरान के अंदर। ये खबर मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी खबर हो गई, ये भी खबर। बड़ी खबर इसमें सबसे बड़ी ये है दोस्तों, जो मैंने अभी आपको बताया कि चीन की तरफ से अगर वाकई इसको मिसाइल दे दिए गए जैसे कि चैनल 18 ने भारत के बताया है, फिर याद रखिएगा यूक्रेन का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। 4 साल हो गए साहब, बर्बाद तो हो गया यूक्रेन। लेकिन पुतिन, रशिया जैसी ताकत, चूंकि पीछे से ताकत मिल रही थी, तो यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह बर्बाद नहीं कर पाया। इसराइल इसीलिए वहाँ पर स्टैंड करता है चूँकि अमेरिका की तमाम चीज़ें उसको मिलती हैं। चीन ने अगर उसको बैकडोर से इस तरह की मिसाइलें देनी शुरू कर दी, ये जो F-35 गिरे हैं वहाँ, ये छोटी बात मत समझिए आप। अमेरिका का सबसे जदीद तैयारा उन्होंने गिरा दिया और उनके पायलट को पकड़ लिया, तो गोया कि उसके पास बहुत ताकत है, हमारी उम्मीदों से ज़्यादा ताकत है। और एक खबर के मुताबिक पूरी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा कि ईरान जो है न्यूक्लियर परीक्षण कर देता है, तो अगर उसकी तैयारियाँ पूरी हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारी जगह से ये भी खबर आई है कि जो मिसाइल ईरान ने इसराइल में मारे हैं तो उसके बाद धमाके के बाद रेज महसूस हुई है, यानी कि उनके जो मिसाइल से बड़े ताकतवर हैं। और ऐसे ही इसराइल ने जो वहाँ पर न्यूक्लियर तंसीबात पर हमले किए हैं, वहाँ की मैं आपको सुबह वाली वीडियो में बता चुका, एटॉमिक एनर्जी का बंदा कह रहा कि वहाँ पर ताबनाक आलूदगी पैदा हो गई है, ज़बरदस्त तरीके की वहाँ पर जो है माहौल के अंदर। ये बहुत दुनिया बड़े मरहले पर है। ईरान ने अगर अपनी तैयारी कर रखी है तो देखो दोस्तों सर्वाइवल कर जाएगा, वरना जिस प्रकार का इन्होंने उसके पहले बाजू काटे हैं हमास, हिजबुल्लाह, ये तमाम लोगों के करके, तो फिर उसके बाद मामला दूसरा है। लेकिन एक चांस और है। सऊदी अरेबिया ने कल इंटरसेप्ट करने की बात की थी, उसके विमान भी चल रहे थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे यमन की तरफ से। अब बयान ये आया था कि सऊदी अरेबिया, रशिया और चीन, अगर ये 3 ईरान की तरफ खड़े हो जाते हैं तो ये मिडिल ईस्ट के जो छोटे छोटे मुनाफिक मुल्क हैं ये भी इसके साथ खड़े हो जाएंगे। और मेरी राय तो मतलब मेरे जहन में तो ये आता है कि अगर ये छोटे छोटे मुल्क जो मुनाफिक हैं और आज तक मुनाफिकाना ही रवैया इख्तियार कर रहे थे, आज पहली बार ईरान के लोगों की तरह जो ज़मीन पर आ चुके हैं, सड़क पर आ चुके हैं और वो नारेबाजी कर रहे हैं, किसी मिसाइल से डर नहीं रहे हैं, ये लोग अगर वाकई इकट्ठे होकर के कंडेम कर गए, पूरी दुनिया पक्ष में आ जाएगी। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, इब्राहिम तोरारे नाम सुना होगा, और नया नौजवान ने उठाया, वो एक मुल्क है अफ्रीकी। जब इसको ट्रंप ने बुलाया, इसने मना कर दिया, धमकी दी ट्रंप ने
कि हम आप पे वो कर देंगे। उसने कहा पूरे अफ्रीका को मिला करके तुम्हारे खिलाफ कर दूंगा मैं। ऐसा यकीन होना चाहिए। 34 साल का नौजवान क्या करके बताया, क्या करके जो है उसने दुनिया को दिखाया। फिर पुतिन ने बुलाया, उसने कहा मैं अपने आम जहाज़ से आऊँगा, लेकिन पुतिन ने अपना जहाज़ भेजा, वहाँ गया, उसके बड़ा इंप्रेस हुआ। उसका जो सोना फ्रांस और तमाम दुनिया में जाता तो उसने कहा यहीं रुकेगा। अमेरिका बोला कि नहीं, ये तो हमारी कंपनी को बाहर कर दिया। उस आदमी ने वहाँ पर जब सऊदी अरब ने कहा कि हम 200 मस्जिदें बनाकर देना चाहते हैं तुम्हारे अफ्रीकी मुल्क में, उसने कहा 200 स्कूल बना दो हमारे यहाँ, हमें हॉस्पिटल स्कूल की ज़रूरत है। जितनी मस्जिदें हमारे 2 करोड़ लोगों के लिए होनी चाहिए वो हैं। तो दोस्तों बात यह है कि जब इस तरह का एक आदमी काम करता है, बहुत सादा सा रहने वाला व्यक्ति था, सोने की कान में उसका बाप काम करता था, वो मारा गया था, फिर वो पढ़ा लिखा, फिर वो आर्मी में गया, फिर उसने जाकर वहाँ क्या तख्ता पलट किया, फिर वहाँ का वहू बन बैठा। ये एक यकीन की बात होती है। खैर दुनिया की मैं असल में जल्दी जल्दी खबरें लेकर हाजिर इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि रोज़ाना मतलब हर 2-4 घंटे में नई खबरें आ रही हैं। आप चैनल पर बने रहिए, इंशाल्लाह मैं मजबूत ज़राओं से आपको खबरें देता रहूँगा। ठीक है, आपसे गुजारिश फिर वही है, चैनल को आप इसका स्प्रेड ज़रूर कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इंशाल्लाह हाजिर होता हूँ। जय हिंद।